जयराम ठाकुर जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, श्री अनुराधा राणा जी, श्री लेगेंद्र कुमार जी, श्री सुरेंद्र शौरी जी ने यहाँ प्रस्ताव पेश किया है कि प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल सिंचाई योजनाओं को नुकसान के बारे में ये सदन विचार करे। इसकी चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 25 जुलाई 2023 की रात को भारी वर्षा हुई। प्रदेश के कई जिलों में कई पुल, सड़कें, बिजली की परियोजनाएं, पानी की स्कीमें, लोगों की प्राइवेट जमीनें, किसानों की फसलें, लोगों के घर बह गए, 500 लोगों की जानें चली गई और कई लोग जिनके घर तबाह हुए थे शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आदरणीय श्री अग्निहोत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी तथा सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सभी जो आपदा थी उससे निपटने के लिए और जिन लोगों के नुकसान हुए, जिनके घर बर्बाद हुए, उनके भरपाई के लिए रात दिन जुटे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जान को जोखिम में डाल के कई ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर जाना संभव नहीं था, लेकिन वहां पहुंचे, प्रभावित लोगों से मिले और सभी प्रभावित लोगों को उचित सहायता जो है वो दी गई। यहां हमारे विभाग से साथी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसकी जितनी सराहना करनी चाहिए उतनी कम है। मैं स्वयं अपने क्षेत्र में गया हूं जहां जहां लोगों के घर गिरे थे और मौके पे लोगों को राहत राशि दी गई। तो ये कहते हैं लोगों को राहत राशि नहीं मिली, तो उसका कोई सबूत तो बताओ। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोल सकता हूं और सभी सबूत दे सकता हूं, लोगों को मौके पर राहत दी गई। लेकिन ये बात कहना गलत है कि लोगों को राहत नहीं मिली। लोगों को जहां पिछली सरकार के समय में 1 लाख रुपया मैनुअल मिलता था, मुआवजा मिलता था, हमारी सरकार ने 7-7 लाख रुपया मुआवजा दिया है, लोगों को जमीन में दी और लोगों के पुनर्वास का सारा काम जो है तो सरकार ने किया। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्या कभी किसी ने चर्चा की कि ऐसी बरसात क्यों आ रही है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं? क्या इसका सुझाव किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया। बार बार यही कहते हैं उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। अरे भाई, इसका कारण आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ, 4 लेन सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, कई तरह के विकास के काम प्रदेश में हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा वृक्ष काटे गए हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि प्रदेश में अधिकतर वृक्ष कटे, उतने वृक्ष लगे नहीं। यही कारण है कि हमारा पर्यावरण है उसमें बदलाव आया है। सही समय पे वर्षा नहीं होती, सही समय पे गर्मी नहीं होती, सही समय पे सर्दी नहीं होती, वातावरण बदला है। और जो पर्यावरण है उसके बदलाव के कारण ये जो भारी बरसात है, इसका आना जो है वो इस बार भी ऐसा ही हुआ कई जिलों में। हालांकि इतनी बरसात अभी नहीं हुई है, पोंग बांग हमारा पूरा भरा नहीं है, और फिर भी मंडी, कुल्लू, शिमला, मनाली, यहाँ इस बरसात में हम नुकसान हुआ। इसकी भरपाई के लिए सरकार गंभीर है। समय आने पर सरकार जो है उन लोगों की भरपाई करेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बेखौफ होके नदी नालों के किनारे घर बनाते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। मैं पिछले दिनों पालमपुर गया और बैजनाथ और पालमपुर के बीच, नालों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें लोगों ने खड़ी कर दी। इसे भी सरकार को रोकना होगा, क्योंकि कभी भी ऐसी भयंकर बाढ़ वहां भी आ सकती है। लोग बेखौफ होके नदी नालों के किनारे मकान बना रहे हैं, वो अपनी मौत को स्वयं जो है वो न्योता दे रहे हैं। आज सच्चाई की बात तो है, प्रदेश सरकार ने जिन लोगों का नुकसान हुआ है
उनकी भरपाई की है। भविष्य में अभी जो इस बरसात में नुकसान हुआ है, सरकार उसके प्रति भी गंभीर है, उन लोगों की भी सरकार मदद करेगी। और पिछले दिनों जब बरसात बैजनाथ क्षेत्र की बात करूं, कई सड़कें हमारी जो बंद हुई थी, मुझे भी पैदल चल के 15 किलोमीटर छोटे बंगाल के प्लाचक तक जाने का मौका मिला, क्योंकि बड़े बंगाल क्षेत्र में सड़क सुविधा नहीं है, वहां पर राशन नहीं पहुंचता था। वहां जो लोग वहां रहते थे उन्हें रोटी का लाले पड़ गए थे। मैं स्वयं पैदल चल के प्लाचक पहुंचा हूं और वहां जाके स्थिति का जायजा लिया और उन लोगों को खच्चर मार्ग से राशन जो है बड़े बंगाल तक पहुंचाया गया, ताकि वो लोग भूखे पेट न रहें। ऐसी व्यवस्था भी पिछली सरकार के समय में हमने की है। इस बारी भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो बैजनाथ का जो बिनवा दरिया है, उसका साथ लगते छोटे छोटे जो दरिया है, छोटे छोटे जो खड्डे हैं, उनमें उफान आया। कई लोगों की जमीनें जो हैं उनमें फसल को नुकसान हुआ है। कई सड़कें हमारी भी प्रभावित हुई हैं, कई पानी की परियोजनाएं जो हैं प्रभावित हुई हैं। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं समय रहते उन्होंने सड़कों को चालू किया है। अब कोई सड़क हमारी बंद नहीं है। पानी की स्कीमें भी हमने चालू करवाई हैं और जहां जहां भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा काम सरकार कर रही है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें भी भरपाई के लिए मैं तो आग्रह करूंगा कि उन्हें भी सहायता राशि जो है उचित समय पे मिले, ताकि जो लोग बेघर हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनकी भरपाई हो, ताकि आर्थिक नुकसान जो उनका हुआ है उसकी भरपाई हो सके। मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।